भाई हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो भाई प्लानिंग में हमने अब तक क्या सीखा जी? प्लानिंग में हमने प्लानिंग की मीनिंग को देखा, उसके प्रोसेस को देखा, एडवांटेजेस देखे और लिमिटेशंस देखे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ये आपको प्लानिंग बिल्कुल क्लियर कर देगा, बिल्कुल क्लियर कर देगा प्लानिंग डीप में क्या होता है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं भाई फीचर्स ऑफ प्लानिंग। याद रखना तीनों का मतलब एक ही है। कोई मुझसे ये ना बोले सर जी आपने फीचर कराए थे, पेपर में नेचर पूछ लिया और मुझे लगा आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, मैं छोड़ आया। तो मैंने इसलिए तीनों नाम लिख दिए भाई। ठीक है, तो कोई सा ये ना बोल जाए सर जी आपने नहीं कराया। सर शुरू के 3 चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर में भी हैं। हाँ जी, शुरू के 3 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फीचर्स फर्स्ट चैप्टर में भी हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है मेरे से, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इन तीनों में स्टार्टिंग की दिक्कत होने वाली है। ठीक है जी, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, तो डोंट वरी गाइस, मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको फर्स्ट चैप्टर के भी 3 पॉइंट यही रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सर प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेड? ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस। क्या होता है जी? फोकस। तो भाई प्लानिंग क्या है जी? प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका टोटल फोकस कहां पर होता है जी? गोल पर होता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस इन विच द टोटल फोकस ऑफ प्लानिंग इज ऑन द गोल्स। गोल्स पे और गोल्स को अचीव करने के ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लानिंग focuses on achieving objectives। ये दूसरी हेडिंग है, बहुत सारी बुक में आपको ये वाली हेडिंग मिलेगी, focuses on achieving objectives। तो इसको भी नोट कर लो, या फिर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी आप लिख सकते हो, वो भी कोई काटेगा नहीं, परफेक्ट है वो भी आंसर। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था सर, प्लानिंग क्या है जी? प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सर इसका क्या मतलब होता है कि भाई प्लानिंग का टोटल फोकस किस पे है जी? ऑब्जेक्टिव्स और गोल को अचीव करने पे है। मतलब जो प्लानिंग का टोटल फोकस है ना, एक बात बताओ, आप लोग प्लानिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में क्या करते हो? बताइए, प्लानिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताओ, भाई मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही। टाइप करो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। यस सर, प्लानिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और 7वें स्टेप तक आप क्या कोशिश करते हो? पहले स्टेप में तो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, और 7वें स्टेप तक आपका कोशिश क्या रहती है? बताइए, 7वें स्टेप तक आपकी कोशिश क्या रहती है? अरे मैं 7वां स्टेप नहीं पूछ रहा आप लोगों से, 7वें स्टेप तक आपकी कोशिश पूछ रहा हूं कि आपकी कोशिश क्या रहती है? यस, गोल अचीव हो जाए। सर पहले स्टेप में जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है, 7वें स्टेप तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। यही रहता है ना आपका फोकस, है ना, कि सर ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कोई दिक्कत ना आए। तीसरे स्टेप में अल्टरनेटिव्स ढूंढते हो। क्यों ढूंढते हो? ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सर 4th स्टेप में जो अल्टरनेटिव्स हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि जो अल्टरनेटिव हम लोग यूज करें वो हमारी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे। 5वां पॉइंट क्या था? सिलेक्ट करते हो, आप किस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो? उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो जो आपको गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। सर 6th पॉइंट था इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान को माइंड से रियलिटी में आप लागू क्यों करते हो? ताकि रियलिटी में गोल को अचीव किया जा सके। और 7वें स्टेप में आप फॉलो क्यों करते हो? ताकि फाइनली गोल को अचीव किया जा सके। मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके 7th स्टेप तक आपका टारगेट क्या होता है? कैसे भी गोल को अचीव कर लिया जाए। ठीक है जी, कैसे भी हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया जाए, ये हमारा फोकस होता है प्लानिंग के अंदर। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। डन एवरीवन? आ गया समझ में पहला पॉइंट? चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग क्या है सर? प्लानिंग ऑल परवेसिव होता है। तो बहुत सारे नए बच्चे जिनको ऑल परवेसिव का मतलब नहीं पता, तो भाई ऑल परवेसिव मतलब होता है एवरीवेयर। क्या मतलब होता है जी? एवरीवेयर। ठीक है, और हिंदी में बोलूं तो सर्वव्यापक,
व्यापक, सर्वव्यापक होता है। सर्वव्यापक मतलब हर जगह। कॉमन लैंग्वेज बोलूं आपकी और मेरी कॉमन लैंग्वेज में, सो इट इज नोन एज हर जगह। तो भाई प्लानिंग हर जगह होती है, एग्री और नॉट? यस और नो? जल्दी से। यस, बहुत अच्छे। तो सर प्लानिंग हर जगह होती है। तो प्लानिंग कहां कहां होती है? 5 तरीके से बताऊंगा, 5 तरीके से बताऊंगा प्लानिंग कहां कहां होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला, क्या प्लानिंग टॉप लेवल पे होती है? यस और नो? प्लानिंग टॉप लेवल पे होती है? यस, ओके। क्या प्लानिंग मिडल लेवल पे होती है? मिडल लेवल पे प्लानिंग होती है? यस और नो? नो, कई सारे लोग नो भी बोल रहे हैं। पिटोगे बेटा, पिटोगे। होती है। कई लोग जो नो बोल रहे हैं उनका रीजन मैं दे दूं। याद होगा आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिटेशन किया था, तो इसकी बेस पे बोल रहे होगे आप लोग प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एक पॉइंट निकल के आया था, है ना, जिसमें ये कहता था सर मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो है वो मतलब क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को प्लान फॉलो करना है। ये हमने कहा पढ़ा था, लिमिटेशन में पढ़ा था। लेकिन मेरे भाई मैंने ये थोड़ी नहीं बोला था कि वो प्लान ही नहीं बनाएंगे। मैंने तो ये बोला था ना कि वो जो टॉप लेवल प्लान बनाएगा उस प्लान में मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा। मतलब कि जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग तो मैं प्लान बना सकता हूं ना, है ना। जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया है उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या मिडिल लेवल अपने प्लान नहीं बनाएगा? सर बिल्कुल बनाएगा। जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया है उसको अचीव करने के लिए क्या लोअर लेवल प्लान नहीं बनाएगा? सर बिल्कुल बनाएगा। तो मतलब जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल अपने प्लान्स बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो टॉप लेवल ने बनाए हैं। ठीक है जी। हाँ, आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। मतलब कि टॉप लेवल कह रहा है भाई इधर चलेंगे, तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो प्लान बनाएंगे वो भी इधर जाने के ही बनाएंगे, इधर जाने के नहीं बना सकते। तो जो पॉइंट पड़ा था ना लिमिटेशन में, वो ये कह रहा था कि भाई अगर टॉप लेवल कहता है इधर जाओ तो आप क्रिएटिविटी दिखा के इधर नहीं जा सकते। वो ये कह रहा था, वो ये नहीं कह रहा था कि आप प्लान ही नहीं बनाओगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो सर मिडिल लेवल पे भी प्लानिंग होती है, क्या लोअर लेवल पे प्लानिंग होती है? जैसे नो? यस सर, लोअर लेवल पे भी होती है। तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं सर, टॉप लेवल पे भी होती है, लोअर लेवल पे भी होती है और मिडिल लेवल पे भी होती है। दैट इज वाई प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग हर जगह होती है, प्लानिंग एवरीवेयर है। तो पहला रीजन मिल गया। ये क्या बोला है किसी ने? इतनी लंबी सी स्टेटमेंट लिख दी भाई। लक्ष्य कह रहे हैं सर जरूरी थोड़ी है कंपनी में ही प्लान की जरूरत हो डेली लाइफ में। भाई पढ़ाता रहा हूं, भाई पढ़ा देंगे, भाई पढ़ा देंगे थोड़ा सा मेरे को भी यार। फीस लिए बच्चों से, भाई पढ़ा लूं भाई। हाँ भाई थोड़ी सी फीस लिए भाई बच्चों से, है ना। चलिए जी, ओके। सो वहां पहुंचा नहीं, पहले बता दिया, तू सस्पेंस खराब कर रहा है भाई। चलो, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे भी होता है। दैट इज वाई प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सर क्या बिजनेस में प्लानिंग की जरूरत होती है? यस और नो? यस सर, बिजनेस में तो प्लानिंग की जरूरत ही होती है। जब प्लानिंग नहीं होगी तो बिजनेस तो एक दिन भी नहीं चलेगा। बिना प्लानिंग के बिजनेस चलते ही नहीं है। ठीक है, सो सर बिजनेस के अंदर प्लानिंग की जरूरत होती है। अच्छा, क्या सर नॉन बिजनेस में प्लानिंग की जरूरत नहीं होती? सर नॉन बिजनेस लाइक जो एनपीओ होते हैं आपके, जो एनजीओ होते हैं, ठीक है जी, क्या वहां भी जरूरत होती है? यस होती है जी। तो भाई तो मैं भी कह रहा हूं भाई, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, दोनों ही जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। दैट इज वाई प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, हर जगह है। ठीक है, तो दो रीजन दिए मैंने मेजर। पहला रीजन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों ही जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। दूसरा रीजन क्या दिया? सर बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। सर क्या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस की जरूरत होती है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी कंपनियों में बिजनेस की जरूरत होती है? यस। अच्छा, तो भाई मीडियम में नहीं होती होगी ना? सर मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में कहां बिजनेस की जरूरत होती है? कहां होती है? होती है। अच्छा, आप लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। तो भाई जैसे कि आप लोग कह रहे हो सर मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्लानिंग की जरूरत होती है, तो भाई होती है। ठीक है। अच्छा, स्मॉल में
स्मॉल में, स्मॉल में, स्मॉल में भी होती है। यस, ठीक है जी। तो चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या होता है सर, प्लानिंग की जरूरत होती है। दैट इज वाई प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। फोर्थ, जैसे कि हमारे लक्ष्य गुरु जी ने जैसे कि मैं बताया था अभी कि सर डोमेस्टिक वर्क हो, ठीक है जी, चाहे डोमेस्टिक वर्क हो, चाहे सर सोशल वर्क हो, चाहे पॉलिटिकल वर्क हो, चाहे लीगल वर्क हो, और चाहे इकोनॉमिकल वर्क हो, हर तरह के वर्क में क्या होता है सर, प्लानिंग की जरूरत होती है। एक्सप्लेन करता हूं। पहला बोला मैंने डोमेस्टिक वर्क। सर डोमेस्टिक वर्क का मतलब क्या होता है, घरेलू कामकाज। क्या घरेलू कामकाज में प्लानिंग की जरूरत होती है? बताओ। जब आपके घर पे जब आप लोग काम करते हो, ठीक है जी, मम्मी खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने से पहले प्लानिंग करते हो, क्या बनाऊं, क्या मेरा बेटा खाएगा, राज दुलारा, है ना, प्राणों का प्यारा आज क्या खाएगा। सो डोमेस्टिक वर्क्स में प्लानिंग होती है। अच्छा, सोशल वर्क्स में, क्या सोशल वर्क्स में प्लानिंग होती है, सामाजिक कार्यों में, है ना। हाँ जी, तो सोशल वर्क में भी होती है। जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, तो ब्लड डोनेशन कैंप कहां लगेगा, कब लगेगा, कितने लोगों का टारगेट है, तो ये सब प्लानिंग सोशल वर्क में भी होती होगी। अच्छा, क्या पॉलिटिकल वर्क्स में भी प्लानिंग होती है? क्या पॉलिटिकल वर्क्स में भी? हाँ जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल वर्क्स में सिर्फ प्लानिंग ही होती है और कुछ होता ही नहीं है। वो प्लानिंग बनाते हैं तो हम ये करेंगे 2 साल बाद, हम ये करेंगे 5 साल बाद, और क्या होता कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि प्लानिंग सिर्फ पॉलिटिकल वर्क में प्लानिंग ही होती है और कुछ नहीं होता। यस। अब आते हैं सर लीगल वर्क में। क्या कानूनी कामकाज में भी प्लानिंग होती है? यस, होती है ना। हाँ सर, कोई भी नया कानून आएगा तो नया कानून आने से पहले प्लानिंग प्लॉटिंग होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, है ना। तो बिना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के तो हम लोग कोई भी नया रूल तो नहीं ला सकते ना, कोई भी नया बिल तो पास हो नहीं सकता। तो क्या हो गया? अच्छा, हाँ जी, तो कोई भी नया बिल तो पास हो नहीं सकता, तो कोई भी सर लीगल एक्टिविटी होगी वहां भी प्लानिंग होता है। लास्ट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। सर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में भी प्लानिंग की जरूरत होती है। कोई बताएगा कैसे? कैसे 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 होती है, कहां होती है? कोई परफेक्ट एग्जांपल दे। 10 रुपए, परफेक्ट एग्जांपल 10 रुपए ले जाओ। पेटीएम और डीवन, तो यही बनेगा केजरीवाल अगला। हैरी पॉटर, सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस भी आता है। माधुरी तो रॉकेट साइंस लगा रही है इसमें। चलिए जी, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई। 5 ईयर प्लान्स कहां पढ़े हैं आप लोगों ने? 5 ईयर प्लान्स कौन सब्जेक्ट में पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स में। ये तो भाई इकोनॉमिक वर्क हो तो 5 ईयर प्लान मतलब प्लानिंग होती है कि नहीं होती? होती है ना। यस, ठीक है जी। सो इकोनॉमिकल वर्क्स का परफेक्ट एग्जांपल क्या है जी? 5 ईयर प्लान्स। सो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, मतलब प्लानिंग वहां भी होती होगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में भी प्लानिंग होती है। तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। व्हाई? बिकॉज प्लानिंग इज इन डोमेस्टिक वर्क्स, इज इन सोशल वर्क्स, इज इन पॉलिटिकल वर्क्स, इज इन लीगल वर्क्स और इज इन इकोनॉमिकल वर्क्स। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सर हिंदुस्तान में प्लानिंग होती है? हिंदुस्तान में होती है भाई, होती है। अच्छा, बिहार में नहीं होती होगी ना? या बिहार में भी होती है? बिहार में भी होती है? होती है। अच्छा, तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होती होगी। पाकिस्तान में भी होती है? अच्छा जी, तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। प्लानिंग चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हर एक देश में भी प्लानिंग होती है। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। तो देखो 5 तरीके से मैंने आपको पॉइंट्स समझा दिए, है ना। एक ही पॉइंट को 5 तरीके दे दिए आपको समझाने के। तो आप किसी भी 1-2 पॉइंट्स का, 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके या 5 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी।
क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये पांचों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। उतार लिया तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले लो पांचों पॉइंट्स का, उतार लेना बाद में, या रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा वहां से देख के उतार लेना, बस उतार लेना। ठीक है जी, चलिए जी, डन, ओके। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी, कंटिन्यूअस प्रोसेस पे आते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ जी। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, अच्छा कोई बताएगा व्हाई प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? गौरव कह रहे हैं बिकॉज ऑफ भाई एक सारे पोस्ट जो शुरू हो गए, एक ने पढ़ लिया ना पोस्ट डी, सारे गलत बोल जा रहे हैं। वही वाला हाल है जी, तू पागल तो मैं भी पागल। हाँ सारे पोस्ट डी, ये बात, ये हर्ष बारी ने लिखा पोस्ट डी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तू टॉप करेगा हर्ष। कोमल ने भी लिख दिया पोस्ट डी, वाह कोमल वाह। हाँ सारे भेड़चाल वाले, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, सारे भेड़चाल वाले हैं। सुनो जी, वाई प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दो रीजन देता हूं, दो रीजन दूंगा भाई। इसके भी दो तरीके दूंगा एक्सप्लेन करने के। कौन कौन से? सर पहला तरीका है टाइम बेस्ड, लिख के मजा देना, कभी टाइम बेस्ड लिख मारो पेपर में लिखो सर कंटिन्यूअस प्रोसेस, दो टाइप, टाइम बेस्ड और दूसरा इकोनॉमिक बेस्ड। लिख के नहीं आना, बस जो बता रहा हूं वो सुनो, ये नहीं लिखना। कभी किसी ने भी लिख दिया पेपर में कहीं पे भी, चाहे ट्यूशन के टेस्ट में, पीटूंगा बहुत। टाइम बेस्ड नहीं लिखना और ना ही इकोनॉमिक्स बेस्ड लिखना है। ये दो पैटर्न बता रहा हूं आप लोगों को कि इन दो पैटर्न के ऊपर एक्सप्लेनेशन बन सकती है, तो वो एक्सप्लेनेशन याद रखना है ना। नहीं, गलत। हाँ जी, चलिए। सो हम लोग आते हैं पहले टाइम बेस्ड पे। टाइम बेस्ड, अच्छा आप लोग एक बात बताओ, प्लानिंग कितने टाइम के लिए बनाई जाती है? कोई भी प्लानिंग कितने टाइम के लिए बनाई जाती है? लिमिटेड टाइम के लिए। ओके, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा, आंसर बहुत अच्छा आया। नवीन कह रहे हैं सर लिमिटेड टाइम के लिए, बाकी लोगों को किसी को आंसर नहीं देना क्या? सर टिल द एंड और अचीविंग गोल्स। ओके, जब तक गोल अचीव ना हो जाए। ओके, पर्टिकुलर टाइम। ओके, बहुत अच्छे, पर्टिकुलर टाइम के लिए, बहुत अच्छे। सर प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आप एक दिन का प्लान बनाओगे, एक हफ्ते का प्लान बनाओगे, एक वीक का प्लान बनाओगे, मतलब है ना, हाफ मंथ का, पूरे मंथ का, क्वार्टर का, या फुल ईयर का, या 5 ईयर का। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स हम लोग बात कर रहे थे 5 ईयर प्लान्स की, पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे थे। तो भाई इमेजिन करो आप और मैं पूरे देश चलाते हैं, हम लोगों ने 5 साल के लिए प्लानिंग बनाई, पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 ईयर प्लान बनाया। 5 साल बाद क्या बताओ? 5 साल बाद क्या? सर न्यू प्लान, है ना सर। 5 साल बाद नए 5 साल का प्लान, मतलब एक पंचवर्षीय योजना खत्म होगी तो अगली पंचवर्षीय योजना आएगी, एक 5 ईयर प्लान खत्म होगा फिर दूसरा 5 ईयर प्लान आएगा, है ना। तो सर क्या है जी, प्लान्स आर, अब मेरी स्टेटमेंट सुनना बड़े ध्यान से। सर प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आफ्टर कंप्लीशन, दोबारा बोलता हूं, प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है जी। और दोबारा से एक बार और, मैं भूल गया। सो प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आफ्टर एक्सपायरी और आफ्टर कंप्लीशन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो आप भाई, या तो वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा या वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आफ्टर एक्सपायरी और कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड देयर इज अ न्यू प्लान। We need to develop a new plan for the future time period. Okay, so that is why planning is a continuous process. कभी टाइम खत्म नहीं होगा आफ्टर कंप्लीटिंग one plan. सर क्यों नहीं होगा प्लानिंग प्रोसेस? क्यों नहीं होगा मुकुल? प्लानिंग प्रोसेस इसलिए नहीं होगा, मान लो आपने फॉलोअप एक्शन, आपने प्लान्स बनाए, फिर फॉलोअप एक्शन लास्ट में किया। स्टार्टिंग कहां से करी? ऑब्जेक्टिव सेट किया, और 7वें स्टेप में क्या कोशिश करी आपने? फॉलोअप एक्शन की। तो फॉलोअप एक्शन खत्म होने के बाद आप दोबारा से ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हो क्या? बताओ, फॉलोअप एक्शन खत्म होने के बाद दोबारा से ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं?
बोलो मुकुल। फॉलो अप एक्शन खत्म होने के बाद दोबारा से सेटिंग ऑब्जेक्टिव आ जाएगा क्या? नो नहीं आएगा। ठीक है जी, दैट इज वाई इट इज, मतलब ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। सो मैं ये कह रहा था कि प्लानिंग जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम देयर इज अ नीड ऑफ न्यू प्लान, दैट इज व्हाई प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। सर न्यू क्लास में जाने के बाद फिर प्लानिंग होगी। मेरे भाई तू समझ नहीं रहा। लेट मी फिनिश फर्स्ट। आपने प्लानिंग बनाई, तो प्लानिंग कब बनाई? मुझे बस ये बताओ, प्लानिंग कब बनाते हो? मतलब आप मेरे एग्जांपल की बात कर रहे हो तो मैं आपको अपना एग्जांपल भी समझाऊं। बताओ आपने 12th क्लास की प्लानिंग कितनी तारीख को करी थी, या मैंने कितनी तारीख को करी थी? डेट याद है? जब मैंने अपनी 1 अप्रैल को किया था, 1 अप्रैल को किया था। 12th खत्म कब होगी मुकुल 12th खत्म कब होगी? अगले साल खत्म होगी मेरे भाई। तब तक तो खाली बैठ गया ना। मतलब ये नहीं, जैसे मैं 11th क्लास में आया था, जैसे मैं 11th क्लास के बाद फिर मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर, तो कंटिन्यूअस कहां से हो पाया? उस पॉइंट के साथ कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लानिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं होता, प्लानिंग कंटिन्यूअस होता है। ओके, प्लानिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं होता। हम लोग वो रीजन देंगे, गलत हो जाएगा। सर टाइप, भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यस, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो सही कह रहे हैं। मेरे को आवाज नहीं आ रही, आप लोग टाइप ही करिए। कुछ कह रहे हैं शायद मुकुल। चलिए, शायद डाउट क्लियर हो गया उनका टाइम ओवर होता है। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग बढ़ रहे थे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इकोनॉमिक बेस्ड। टाइम बेस्ड क्लियर है। टाइम plans are always made for a particular time period. After expiration of that time period, there is a new plan. Next is economics based. अच्छा, एक बात बताओ, can I write objective as a want or need? क्या मैं ऑब्जेक्टिव को want और need लिख दूं, चलेगा या गड़बड़ हो जाएगी? I can write, yes, मेरी want भी हो सकती है, मेरी need भी हो सकती है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मेरी want और मेरा need भी तो हो सकता है। So I can write yes or no? ठीक है। तो लास्ट ईयर की माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी याद करो आप लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यस और नो? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हम लोगों ने ये पढ़ा था, है ना? ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। तो भाई जब ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स अनलिमिटेड हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी तो अनलिमिटेड होंगी। यस और नो? ये ऑब्जेक्टिव्स भी तो अनलिमिटेड होंगे, है ना? यस, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर जब ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स अनलिमिटेड थे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी अनलिमिटेड होती हैं। भाई एक ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद हम लोग दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। यस और नो? है ना? तो भाई जब एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट कर देंगे। तो वो इकोनॉमिक्स वाला आपको आंसर देना है, इकोनॉमिक्स बेस्ड आंसर देना है कि सर एज वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सो आफ्टर अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव, वन वांट, ओके, देयर इज अनदर वांट। क्या होता है सर? वहां पर एक दूसरी वांट आ जाती है। दैट इज व्हाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए प्लानिंग क्या है जी? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ो, हाँ बोलो, हाँ यस नहीं, हाँ बोलो ताकि पता लगे। एक बार फिर से, अनमोल कह रहे हैं एक बार फिर से, ओके। तो भाई इकोनॉमिक्स बेस्ड है प्लानिंग। क्या है जी? प्लानिंग इकोनॉमिक्स बेस्ड एग्जांपल देता हूं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं जी? अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब ये हुआ कि भाई एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अचीव कर लिया, फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव, फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स का कोई खात्मा नहीं होता। और ऑब्जेक्टिव कहां सेट होते हैं जी? प्लानिंग पे सेट होते हैं। तो मतलब एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया, फिर आप दूसरा सेट कर लिया, फिर क्या करोगे? फिर प्लानिंग करोगे। प्लानिंग क्यों करोगे सर? जैसे मैं ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा तो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, फिर उसके रिगार्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा। तो जो ह्यूमन जो वांट्स होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके अनमोल? यस, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तो बहुत इजी है।
नेक्स्ट तो बहुत इजी है सर, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है जी? प्राइमरी फंक्शन होता है। सर कौन सा फंक्शन प्राइमरी? क्यों? पोस्ट डीसी। इधर देखिए भाई, पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना बताए क्लास में छुट्टी कर लेते हैं, तो उनके लिए कुछ बता दूं मैं। हमारे पास एक स्टूडेंट पढ़ती थी, स्वस्ति। स्वस्ति को मैंने 2 बार वार्न किया कि अगर आपने बिना बताए मेरे को छुट्टी करी, मैं आपको निकाल दूंगा, और फाइनली मैंने उनको निकाल दिया। ठीक है, आपने देखा हो कल ग्रुप से मैंने उनको रिमूव कर दिया था। तो भाई वो पैसे के लिए नहीं पढ़ा था, अगर पैसे के लिए पढ़ा रहा होता तो आज आपकी फीस थोड़ी ज्यादा भी होती और मैं किसी को रिमूव नहीं करता। तो भाई अगर आप छुट्टी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी करना आपका हक है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कतें हैं आपके साथ, तो आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्म करो। अगर आप बैक टू बैक ऐसा करोगे ना, तो मैं आपको निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा। भाई मुझे नहीं पढ़ाना है आप जैसे बच्चे। पढ़ना चाहते हो, दिल से पढ़ना चाहते हो, दिल से स्कोर करना चाहते हो, अच्छा बने रहो। ऐसा पढ़ाऊंगा कि दूसरों को पढ़ाओगे, दूसरों को रीजन दे दोगे, हाँ भाई ऐसे ऐसे, यार तुझे क्या पता, हम तो वहां पढ़ते हैं। और ये दिखेगा आपकी क्लास में, आपका रिजल्ट दिखेगा। आपके फ्रेंड्स कहेंगे भाई कहां पढ़ता है, पूछेंगे आपसे। बस पढ़ते रहो, समझते रहो चीजों को। चलिए, तो भाई प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन याद करो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? कितने होते हैं जी? 5। कौन कौन से? जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन से होते हैं? सभी लोग टाइप करें, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं। सभी यस यस, 5 होते हैं सर। पोस्ट डीसी नाम है, 5 होते हैं और पोस्ट डीसी नाम है सर। पोस्ट डीसी का मतलब, P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग और C का मतलब कंट्रोलिंग। अच्छा, कुछ लोग नए भी हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, सुन लो बड़े ध्यान से और फटाफट लिखना है तो लिख भी लो। जो नए हैं वो लोग लिख लीजिए। P का मतलब प्लानिंग, देखो हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो यहां पर P का मतलब प्लानिंग होता है। O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग होता है, यस, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग देखो बच्चों ने टाइप भी कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। S का मतलब स्टाफिंग, S का मतलब स्टाफिंग। D का मतलब डायरेक्टिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग और C का मतलब कंट्रोलिंग। पोस्ट डीसी मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट था, और मैनेजमेंट में क्या होता है जी? 5 फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, नाम है पोस्ट डीसी। अच्छा, पोस्ट डीसी में से इस P का मतलब बताएगा कोई? P का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। P का मतलब होता है जी प्लानिंग, यस, P का मतलब होता है प्लानिंग। तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं, ध्यान से देखो सर, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं और पहला कौन सा होता है? प्लानिंग होता है, तो इसीलिए तो ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है जी, सो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, और सर और कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे भी लिख सकते हो आप कि सर फर्स्टली वी नीड टू थिंक। प्लानिंग में क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं और बाकी फंक्शंस तो बाद में होंगे। भाई पहले सोचोगे ना, या पहले काम करोगे फिर सोचोगे? तो पहले हम लोग सोचते हैं। सो क्या होता है? फर्स्टली वी नीड टू थिंक, देन वी नीड टू डू। सो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सुनना एक बात और, सर प्लानिंग सेट द बेस फॉर अदर फंक्शंस। प्लानिंग क्या करता है सर? बेस क्रिएट करता है बाकी सारे फंक्शंस के लिए, क्योंकि प्लानिंग पहला फंक्शन है तो क्या करेगा? बेस क्रिएट करेगा। सो प्लानिंग क्रिएट्स द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। और मैं ये चाहता हूं कि जो लास्ट क्लास में मैंने एक एडवांटेज कराई थी, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा था, वो रिक्वेस्ट ये थी, यस, कि एक एडवांटेज था प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। निकालो जरा उसको, निकालो। लास्ट क्लास में कराया था मैंने, प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आज पेन हो रहा है, पता नहीं मेरे यहां पर थोड़े नॉट्स हैं तो वो थोड़ा पेन कर रहे हैं आज, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताइए भाई, पढ़ लिया? प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एडवांटेज है एक, सबने पढ़ लिया? यस यस, ठीक है जी। जब कोई लास्ट क्लास में एब्सेंट था तो उसके लिए मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई प्लानिंग डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है? प्लानिंग डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है? सुनना बड़े ध्यान से कि भाई जब आप प्लान करोगे तभी तो आप अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करोगे, है ना? जब हम प्लान करते हैं तभी हम लोग अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं जी, अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, फिर फाइनली ये सिलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। सो प्लानिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है जी? बाय आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग। ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस कर दी मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूं, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। सो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सर कैसे हेल्प करता है प्लानिंग डिसीजन लेने में? बाय आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, कुछ लोग नए हैं तो दिक्कत हो रही होगी उन लोगों को। बाय आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग। आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक सर प्लानिंग क्या है जी? फ्यूचरिस्टिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचरिस्टिक? एनीवन? फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो भाई फ्यूचरिस्टिक का मतलब कोई बता दो, नहीं बता रहे क्या? मना कर रहे हो क्या बताने से? फ्यूचर बेस्ड, ओके। सो हिंदी में बोलूं तो भविष्यवादी। क्या होता है जी? भविष्यवादी। भविष्यवादी का मतलब क्या है? प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर पास्ट। कभी आप लोगों ने पास्ट के लिए प्लानिंग बनाई है क्या? यस, तान्या कैन इट इज नेवर फॉर पास्ट, दैट इज द पॉइंट। सब प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, कभी पास्ट के लिए नहीं बनाई जाती। दैट इज व्हाई प्लानिंग्स आर, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, और कुछ हैवी वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर में से सुन के लिख देना है, इसको लिख देना इसको रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन के। हैवी वर्ड सुनो सर। प्लानिंग क्या हुआ? मैं गायब कैसे हो गया? अच्छा हाँ आ गया। तो जी सर अब आ रही है? अब आ रही है ना? यस, चलिए। तो मैं ये कह रहा था सर प्लानिंग जो है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। सर क्यों है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक? बिकॉज प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग मैनेजर की हेल्प करता है ताकि वो फ्यूचर में देख सके, ना कि पास्ट में देख सके। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। यस, हर्ष भाई भी अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि सर प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू क्रिएट अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है सर? हेल्प करता है मैनेजर क्योंकि वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सके, फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सके, फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस क्रिएट कर सके। ठीक है, और so that is why planning is futuristic, because it helps in the manager to look into the future, it creates the assumptions for future, it helps the manager to set the objectives that they want to achieve in future, है ना। तो बहुत सारी चीजें फ्यूचर में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फ्यूचर के लिए assumptions बनाते हैं, फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए assumptions बनाते हैं। तो that is why planning is futuristic। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट इज मेंटल एक्सरसाइज। सर प्लानिंग क्या होती है जी? एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है जी? एक मानसिक प्रक्रिया है। क्यों है? देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पर। बिकॉज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, मतलब मानसिक प्रक्रिया है। व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन। सर प्लानिंग करने के लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए होता है। सर बहुत मानसिक प्रक्रिया है। क्यों? बिकॉज सर प्लानिंग में इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ती है, फोरकास्टिंग, लॉजिकल थिंकिंग, उसके बाद साउंड जजमेंट, imagination, systematic thinking, forecasting, logical thinking, sound judgment, innovative ideas, yeah that is the good one, innovative ideas, creative mind। चलिए, और फिर क्या नहीं चाहिए होता? विशफुल थिंकिंग नहीं करनी होती आपको। ये सारी बातें नोट्स पढ़ोगे ना, नोट्स निकालोगे, डिट्टो लिखी लिखाई मिलेंगे, डिट्टो। ठीक है, विशफुल थिंकिंग और हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट और ट्रायल मेथड। मतलब सर इन द प्लानिंग, सुनना बड़े ध्यान से, स्टेटमेंट बोल रहा हूं। इन द प्लानिंग वी नीड इमेजिनेशन, सिस्टमैटिक थिंकिंग, फोरकास्टिंग, साउंड जजमेंट, लॉजिकल थिंकिंग,
इंटेलिजेंसी, हमें थोड़ी इंटेलिजेंसी की जरूरत भी होती है, और द मैनेजर नीड टू अवॉइड द विशफुल थिंकिंग। सर विशफुल थिंकिंग क्या होता है? विशफुल थिंकिंग का मतलब होता है कि भाई मेरा मन कर रहा है ना कि मैं ये वाला अल्टरनेटिव चूज करूं, तो आपका मन नहीं चलेगा वहां पर लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है, आपकी विशफुल थिंकिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आपके मन की नहीं चलेगी वहां पर। उसके बाद हिट और ट्रायल मेथड, मतलब अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा और इसको मैंने चूज कर लिया, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। सो ना ही विशफुल थिंकिंग चलेगी, ना ही हिट और ट्रायल मेथड चलेगा। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, बिकॉज इट नीड्स द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, ओके। सभी लोग बताओ मेरे को, लगभग सबके नाम देख रहा हूं मैं यहां पर। माधुरी को क्लियर हो गया, वंशिता, दिव्या, निर्वाण, ज्योति को क्लियर, कान्या को क्लियर, रिद्धिका को भी क्लियर हो गया, टिया को भी क्लियर हो गया। हाँ जी, बाकियों को नहीं हुआ क्या? चलिए, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। हर्षित, गौरी, तन्नू, हाँ जी, हाँ जी, मैजिक मास्टर, चलिए तनिष्का को भी क्लियर है, ठीक है जी। सो होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी। आज मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करी, थोड़ा ह्यूमर भी क्रिएट किया था कि आप लोग बोर ना हो। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग भी थी, बोरिंग इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैंने आपको हर एक पॉइंट को रीजन के साथ समझाने की कोशिश करी। वो रीजन जो पेपर में पूछा जाता है, वो रीजन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सो होपफुली यू गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड अगर आपको लगता है कि आपका नेटवर्क इशू था, कोई और दिक्कत थी, आप मुझे क्लास के बाद तुरंत, हाँ जा सकते हो आप लोग, ठीक है जी, जिसकी भी एक्स्ट्रा क्लास है वो जा सकता है। तो आप क्लास के बाद जिसको नेटवर्क इशू था मुझे बताइए, मैं आपको लेक्चर सेंड करता हूं, ठीक है? फीडबैक दीजिए क्लास कैसी लगी आज आपकी, और बहुत जल्द हम लोग, अच्छा सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को कि आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से हम लोगों ने 1K कर लिया है यूट्यूब पर। सो यस, ओके। सो हमारे आप सबके एफर्ट्स की वजह से हम लोगों ने 1K कर लिया है यूट्यूब पर, और बहुत ही जल्द मैं कुछ बहुत बड़ा अनाउंस करने वाला हूं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, एंड मतलब बहुत जल्द करूंगा, बहुत ही जल्द करूंगा, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज वो भी यूट्यूब की तरफ से कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। बस वो एक बार ऑप्शन ओपन हो जाए ना, उसके बाद मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। यस, बस एक बार ऑप्शन ओपन हो जाए, वो ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, उसमें टाइम लगता है, थोड़े दिन लगेंगे उसको, थोड़े दिन बाद वो टाइम हो जाएगा। तनिष्का कह रही है साउंड जजमेंट बता दो। भाई साउंड जजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट? पहले तो बस मुझे ये बताओ, जजमेंट क्या होता है? जजमेंट क्या होता है भाई? जज करना क्या अच्छा है क्या बुरा है। साउंड का मतलब अच्छा, बेस्ट। साउंड का मतलब होता है बेटर तरीके से या बेस्ट तरीके से। तो जब आप जजमेंट करो ना, तो अच्छी जजमेंट करो, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मान लो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो तीनों में से आप जो आपका कजन एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो आपने क्या किया? आपने गलत जजमेंट कर दी, तो गलत जजमेंट नहीं करनी है ना। दैट इज साउंड जजमेंट। ओके, क्लियर है? हाँ जी। सो ये था, होपफुली यू गाइस लर्नड अ लॉट टुडे। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास किसी भी कीमत पे कोई मिस ना कर दे, सबको बता रहा हूं। थैंक यू सो मच कोमल। कोई भी मिस नहीं करेगा नेक्स्ट क्लास को। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में वो कराऊंगा जो आता है। अब तक जो चैप्टर किया आपने वो एक साइड, और नेक्स्ट क्लास एक साइड, दोनों बराबर है, ठीक है? तो मिस ना करे कोई भी। चलिए बाय गाइस, टेक केयर।